नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आए होंगे जब आपके दिमाग में अलग अलग तरीके की भावनाएं, अलग अलग इमोशंस जागे होंगे। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये कहा होगा, आई लव यू सो मच। आई एम श्योर कि आपने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि मज़ा आ गया यार आज तो। आई एम श्योर कि आपने किसी ना किसी चीज़ के लिए ये भी कहा होगा कि मैं इसको पाकर ही रहूँगा। क्या आपने कभी सोचा कि जब आपके दिमाग में ये इमोशंस, ये भावनाएं आती हैं तो इनकी मूल में क्या होता है? दोस्तों, इनके मूल में होते हैं वो केमिकल्स जो हमारे शरीर में और ख़ासकर हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, जिनकी वजह से हमको खुशी, प्यार, बॉन्डिंग, इन सब चीज़ों का एहसास होता है। इसीलिए तो जब दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं केमिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन हमारे शरीर के, हमारे दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से में बनता है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का साइज लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर का होता है और इसका वज़न आप इमेजिन कर सकते हैं ऑलमोस्ट लाइक जैसे पोस्टेज के स्टैम्प का वज़न होता है, उतना हल्का इसका वज़न होता है। और ये छोटा सा हिस्सा हमारे दिमाग का हमारे शरीर में डोपामिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हम प्यार, खुशी, इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। जो खुशी आपको एक बढ़िया पिज्ज़ा या केक खाकर मिलती है उसका कारण डोपामिन होता है, या जो सेटिस्फैक्शन या जो आनंद आपको IAS की परीक्षा पास करने पर मिलता है उसका भी कारण डोपामिन होता है। शरीर में अगर डोपामिन नहीं होता तो आप इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते। जिन लोगों में डोपामिन की कमी होती है वो अच्छी से अच्छी चीज़ पाने के बाद भी खुश नहीं होते। लेकिन यही केमिकल अगर एक्सेस में बनना शुरू हो जाए, ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी दूभर कर देता है। इसके ज़्यादा होने से एडिक्शन या नशे की शुरुआत भी हो सकती है। जैसे कि आपने एक बर्गर खाया, आपको अच्छा लगा, उससे थोड़ा डोपामिन सिक्रीट हुआ, लेकिन अगर ज़्यादा डोपामिन सिक्रीट हो गया तो आपको ज़्यादा मज़ा आया। ज़्यादा मज़ा आया तो आपने कहा चलो एक और खा लेते हैं, और फिर एक और खा लेते हैं, और फिर एक और खा लेते हैं। तो उसकी वजह से बिंज ईटिंग शुरू हो गई, या कई लोगों में शराब के या ड्रग्स के नशे की आदत भी इसी वजह से शुरू होती है, डोपामिन की एक्सेस होने की वजह से। चलिए खाने पीने से हट जाते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर बाकी चीज़ों की तरफ देखें तो भी वहाँ कई बार हमें डोपामिन कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे हमें एक अच्छी कार की इच्छा हुई, वो हमें मिली तो खुशी हुई डोपामिन की वजह से। लेकिन अगर डोपामिन ज़्यादा बना तो खुशी कुछ ज़्यादा हुई और इच्छाएं भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई, और एक और कार और शायद अच्छे घर या इन सब चीज़ों की इच्छा जागने लगी, और फिर ख्वाहिशें इतनी बढ़ी कि हम उसके पीछे भागते रहे, और हमारी तमाम ज़िंदगी उन ख्वाहिशों के पीछे भागते ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डोपामिन की अधिकता थी, डोपामिन ज़्यादा था। इस बारे में डैनियल लिबरमैन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। आप जानना चाहेंगे कि डैनियल लिबरमैन एक्चुअली है कौन? डैनियल लिबरमैन हार्वर्ड के जाने माने प्रोफेसर हैं, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पर लंबी रिसर्च करी है और कई किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने हाई डोपामिन के बारे में कहा
कि जिस आदमी के पास एक बड़ा आलीशान बंगला होता है जिसमें एक लॉन होता है, स्विमिंग पूल होता है, वो लोग ज़्यादातर उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लोगों में डोपामीन की अधिकता होती है। डोपामीन ज़्यादा होने के कारण ही वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा काम करते रहे और ज़्यादा पाते रहे और बहुत एम्बिशियस रहे, और तभी तो वो लोग ये एक बंगला खरीद पाए। लेकिन बंगला खरीदने के बाद भी डोपामीन कम नहीं हुआ, और डोपामीन उस बंगले में रहते हुए भी उनको ये कहता रहा कि अभी तुमको और पाना है और पाना है। तो ऐसे लोग बहुत रेयरली बैठकर, लॉन में बैठकर, उसके चारों तरफ का नज़ारा, उसके चारों तरफ के पेड़ पौधे और पेड़ पौधों में घूमती बर्ड्स को आराम से एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर का, उनके अपने अंदर का डोपामिन उनको हमेशा ही कहता रहता है कि और करो और करो और लो। यही तो एडिक्शन है। तो जब डोपामिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको कंट्रोल कर लेता है, तो ज़िंदगी एक दौड़ बन जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज के मैसेज पढ़ते रहना, वीडियोस के वीडियोस देखते रहना। इसको हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। डूम स्क्रॉलिंग एक नया शब्द है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2020 में शामिल हुआ है। ज़्यादातर बार हम इस वर्ड को तब यूज़ करते हैं जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर नेगेटिव खबरें या वीडियोस घंटों घंटों देखते रहते हैं, तब हम इसको डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। हमारे दिमाग का डोपामिन हमें कहता है कि 2-4 और वीडियो और देख लो, शायद कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो आपको खुश कर दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2-3 डेजर्ट्स खाने के बाद भी आपके अंदर का एक्सेस डोपामिन आपसे ये कहता है कि अगली टेबल वाला डेजर्ट और ट्राई कर लो, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। डूम स्क्रॉलिंग और बिंज ईटिंग दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे दिमाग में एक्सेस केमिकल्स की वजह से हैं। डोपामिन का मुख्य संदेश ये होता है कि जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट मत हो और नया ढूंढो। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह है हमारा एवोल्यूशन। जब आदमी एक जानवर की तरह हजारों साल पहले घूमता था तो उसको कभी कभी भोजन मिलता था। तब ये ज़रूरी था कि अगर भोजन मिल भी गया है तो भी उसको खाने के बाद बैठो नहीं और नया भोजन ढूंढने के लिए खोज शुरू कर दो, क्योंकि हो सकता है अगले 1 हफ्ते तक आपको भोजन ना मिले। ये हमारा एवोल्यूशनरी पैटर्न है। ये एवोल्यूशनरी पैटर्न आज भी हमारे अंदर यही मैसेज देता है। पिछले 2 दशकों में कुछ ऐसी दवाइयाँ बनी हैं जो दिमाग में इस खाने की क्रेविंग को बहुत कम कर देती हैं। उनको हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। आपने ओजेम्पिक, वेगोवी या मोंजारो का नाम सुना होगा। ये सब इसी ग्रुप की दवाइयाँ हैं और ये मोटापा कम करने के लिए पूरे विश्व में धड़ाके से इस्तेमाल करी जा रही हैं। ये ना केवल खाने की तरफ आपका रुझान कम कर देती हैं और मोटापा कम कर देती हैं, बट कई केसेस में एडिक्शन भी कम कर देती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स पे असर करती हैं। इन सब के विपरीत अगर हम ये देखें कि कुछ लोगों में जब डोपामिन बहुत कम बनता है तो ज़िंदगी में किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, घबराहट होती है और सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा ही एक और केमिकल है जिसकी कमी से डिप्रेशन होता है और वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 90% पेट में बनता है और 10% दिमाग में, और ये हमको खुशी और संतुष्टि देता है। इससे हमें एक अच्छी नींद भी आती है। पिछले कई सालों में कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बनी हैं जो इन केमिकल्स को ज़्यादा बनाकर
डिप्रेशन को दूर करती हैं। इनमें से एक है प्रोज़ैक। ये दवाई जब बाज़ार में आई तो टाइम्स मैगज़ीन में एक लेख छपा जिसका नाम था हु सेज हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, यानी कि कौन कहता है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आप बाज़ार जाइए, इन दवाइयों को खरीदिए, इनको खाइए और खुश हो जाइए। और आखिर में आप ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं जिनकी वजह से ये केमिकल्स इनफ मात्रा में बनते रहें और हमको डिप्रेशन ना हो। तो सबसे पहला है भोजन। जिन खानों में टायरोसिन नाम का पदार्थ होता है वो डोपामिन लेवल को रीजनेबल लेवल पे रखने में मदद करते हैं जिससे डिप्रेशन ना हो। ये टायरोसिन डोपामिन का प्रीकर्सर है, यानी कि डोपामिन टायरोसिन से ही बनता है। टायरोसिन ज़्यादातर एग्स, चिकन, इन चीज़ों में होता है, या फिर अखरोट, सोयाबीन, इन चीज़ों में होता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और सैचुरेटेड फैट्स जिनकी वजह से ये डोपामिन कम बनता है वो हैं मक्खन, घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। ये इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज भी हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल को ठीक से रखने में मदद करती है, स्पेशली अगर ये एक्सरसाइज खुले में आसमान के नीचे करी जाए। और योगा और मेडिटेशन भी इन केमिकल्स को ठीक रखता है। और कई एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें यह पाया गया कि अच्छा म्यूज़िक सुनना भी इन केमिकल्स को ठीक मात्रा में रखता। और हाँ, मैं तो भूल ही गया कि एक बहुत अच्छी नींद रोज़ रात अगर आप लेते हैं तो वो इन केमिकल्स को ठीक मात्रा में सिक्रीट कराती है। और ये कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। इसीलिए तो किसी ने ठीक कहा है। और मैं इसी 4 लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। Good night.